हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। आप अक्सर उसको कहते हैं कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर ज़रा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते हैं कि ठीक हो जाए कि तो बेटी है, वो भी बेचारी माजूर है, तो कहाँ दौलत ले जाए। आज करता हूँ, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माज़अल्लाह कि रमज़ान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊँगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूँ। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया कि रमज़ान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा? हज़रत हबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा हज़रत जी कल 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मज़ा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का। नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडां खेड दी नहीं ते फिर मैनू खेडां भुल गईयां। कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद च रोंदियां ही रुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल थी। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े नहीं होते, ये तो उम्र है कुछ कर गुजरने। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हज़रत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हज़रत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तो अब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पर बैठे, मजदूर बैठे थे, तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है, फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चाचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ लो। 15 साल का जवाब। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया और नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझने के काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है, और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा नहीं चाचा मैं रिस्क हलाल खाता हूँ, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, तो पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई, कहने लगी दोपहर का खाना पाक गया, उसे को रोटी खा ले, रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूँ, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा आप क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूँ या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ाया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था जिसको दिखाया ना हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला, बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है, हमारे घर में आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उम्र देखो देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मेरे मजलिस में, अल्लाह फख्र करता है। सोचे तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान है, बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकी को भी जरा बोल पता चले। कहते वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना,
اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو، یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو، ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی، سچ بولنا ضروری ہو گیا، رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا، شریعت ساری کی ساری لاگو ہو. ایک تو درگزر سے کام لیں، دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں. سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے. یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا، اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے.